भगवद गीता के सिस्टमैटिक कोर्स में हम भूमिका पढ़ रहे हैं और आज उस पर हमारा 20वां दिन है। लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल श्लोक जिसको भगवान विष्णु ने धरा देवी से कहा था। वो क्या कहते हैं? Though engaged in the performance of worldly duties, one who is regular in the study of the Gita becomes free. He is the happy man in this world. He is not bound by karma. अपने जो भौतिक जीवन में जो कर्तव्य है उनकी पूर्ति में व्यक्ति लगा हुआ है, उनमें उलझा हुआ है, तो भी जो व्यक्ति गीता के पठन में रेगुलर है, जो नित्य रूप से गीता को पढ़ रहा है, वो फ्री हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। He is the happy man in this world. वो इस दुनिया में खुश रहता है, सुखी रहता है, और he is not bound by karma. और वो कर्म का बंधन उसको बांध नहीं पाते, कर्म उसको नहीं बांध पाता। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। हम भूमिका पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में आपने एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझा था कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है। हमने एक सूर्य का उदाहरण समझा था और उससे हमने इस बात को, इस बहुत डीप कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, फिर भी एक जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिविजन। ओके, ब्रह्म क्या है? ये भगवान का निराकार पहलू है, भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज है, भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रह्म भगवान नहीं है, ब्रह्म भगवान का एक निराकार पहलू है। आगे चलते हैं। दूसरा लेवल पर हमने परमात्मा के विषय में जाना था। परमात्मा कौन है? परमात्मा भगवान के अंश हैं। थोड़ा सा और जानते हैं इसको। अब यहाँ पर आप इस चित्र को देखिए। ठीक है, इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान के 3 अवतार हैं। भगवान के पुरुष अवतार को बताया जा रहा है। तो भगवान के पुरुष अवतार में आते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। राइट, ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ये परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है। जैसे आप इस चित्र में देखिए, कारणोदक्षाय विष्णु के रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। राइट, ये जो हर बबल है ये एक भौतिक ब्रह्मांड है। केवल हमारा ही ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। अब हर बबल के अंदर आपको एक और विष्णु दिखेंगे। ठीक है, अब इसी बबल का एक बड़ा रूप है ये। अब इस चित्र को देखिए, ये एक बबल है, मतलब एक ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु है, ये भगवान का द्वितीय पुरुष अवतार। ठीक है, इनका फिर से एक और विस्तार। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु है, ये गर्भोदक सागर में लेटे रहते हैं। अब इनकी नाभि से कमलनाल निकलता है। राइट, उसी कमलनाल के अंदर ये 14 भुवन है। राइट, जैसे हमने क्लास की शुरुआत में, हमने शुरुआती क्लासेस में ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को जाना था। आपने जाना था कि 14 भुवन होते हैं और हम यहाँ पर रहते हैं, भूलोक में, अर्थ प्लैनेट में, यहाँ पर हम रहते हैं, इस प्लेन पर। अब इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान का विस्तार, उसे कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? हर किसी के हृदय में प्रवेश करते हैं, यहाँ तक कि हर अणु और परमाणु में भी वो विद्यमान रहते हैं। ठीक है, और यही, इन्हीं को हम परमात्मा कहते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान का एक अंश अवतार, एक अंश का विस्तार है। समझ रहे हैं? भगवान का एक अंश का विस्तार है क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, सोच सकते हैं कि कारणोदक्षाय विष्णु जो होंगे, ये जो पुरुष अवतार है, ये लोग कम पावरफुल होंगे और कृष्ण ज्यादा पावरफुल होंगे, ऐसे लोग सोच सकते हैं। पर इनमें कोई अंतर नहीं है, तत्व से भी कोई अंतर नहीं है। ये सारे जो विष्णु तत्व है ये सब भगवान है, बस इतना सा अंतर है। परमात्मा भी पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, लेकिन वो काम सिर्फ 2 ही करते हैं, उपदिष्ट और अनुमिता। अपना पूरा जो शक्ति है उसको वो प्रदर्शित नहीं करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। इसी प्रकार कारणोदक्षाय विष्णु में भी सारी शक्ति है भगवान की, लेकिन वो उसको प्रदर्शित नहीं करते। समझ रहे हैं? नरसिंह भगवान है, कृष्ण है, राम है, परशुराम जैसे भगवान के अनेक अवतार हैं, उन सभी में भगवान की पूरी शक्ति है। राइट, लेकिन जिस पर्टिकुलर अवतार के लिए, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो अवतार लिया जाता है, भगवान उतना ही शक्ति प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि भगवान एक ही समय पर हर जगह विद्यमान है। वो परमात्मा के रूप में आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, हम में से हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है। हर अणु परमाणु के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में है, राइट। और साथ में वो अपने गोलोक में भी हैं। और जितने भी ये जो वैकुंठ लोक हैं ऊपर, हर एक वैकुंठ लोक में भगवान है। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में भी भगवान है। किस रूप में? वामन अवतार में। और ब्रह्मा जी के रूप लोक में भी भगवान रहते हैं। किस रूप में? सहस्त्रशीर्ष के नाम से वर्णन आता है, उस रूप में वहां पर वो रहते हैं। और ये जितने भी ऊपर लोक हैं, इन हर लोक में भगवान किसी न किसी रूप में रहते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। तो एक ही साथ भगवान वहां भी विद्यमान है अपने गोलोक धाम में, और एक ही साथ भगवान यहाँ भी विद्यमान है। को हम कहते हैं अचिंत्य है भगवान, हमारे कल्पना और सोचने की शक्ति से परे है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भी हमको ऐसे भगवान नहीं चाहिए जिनको हम समझ सकते हैं। इज सुपर इंटरेस्टिंग। उनके बारे में जितना भी सुनो, वो और कुछ, लाइक यू ऑलवेज हैव मोर टू हियर अबाउट हिम। उनके अनंत गुण हैं। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। सो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कल कि परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको अगर आपने समझ लिया तो भक्ति बहुत अच्छे से, आप बहुत सहजता से आप कर पाएंगे। जस्ट आप इसको अच्छे से समझ पाए। वी हैव एन एक्टिविटी टू डू इन द क्लासरूम। आज हम क्लास में एक एक्टिविटी करेंगे। बेसिकली व्यक्ति अर्थात जैसे आप एक पर्सन हो, वैसे भगवान भी एक पर्सन है। आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही भगवान को कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज ही इज अ पर्सन, राइट। सो हमको बहुत सिंपल, भक्ति में बहुत सिंपल चीजें करनी है। जो चीजें कृष्ण को अच्छी लगती हैं वो करके हमको कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। और जो चीजें कृष्ण को अच्छी नहीं लगती हैं, हमको वो चीजें नहीं करनी है। वेरी सिंपल, बिकॉज इज अ पर्सन। जैसे आप मेरे घर पर आओगे, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी ना कि आपको क्या अच्छा लगता है, isn't it? Similarly, Krishna is a person. So there is little activity, a fun activity to do in the classroom. भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद है? Let's see आपको कितना पता है। Okay? Now you try to tell. माखन बटर पसंद। बटर मक्खन। हाँ ठीक है, माखन बहुत पसंद है कृष्ण को, एंड स्पेशली ही लाइक्स माखन मिश्री। तुलसी माखन मिश्री तुलसी उनको बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, ओके ठीक है, दैट इज वन। अनदर वन। और क्या पसंद है? तुलसी तुलसी। ओह यस, तुलसी। तुलसी का पत्र और थोड़ा सा जल, इतना अर्पित कर दो, भगवान इसमें इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि इसने मुझे इतना दे दिया, मैं क्या दूं, मेरे पास ऐसा क्या है, तो वो अपने आप को ही दे देते हैं। भक्ति, यस यस। एक्चुअली हम इस शरीर में रहते हैं जो कि क्या है, तीनों गुणों से प्रभावित है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, राइट। इनसे प्रभावित है हमारा शरीर। भगवान कैसे है? निर्गुण है, इन तीनों गुणों के ऊपर है। और भक्ति क्या है? निर्गुण है। तो अगर हमको भगवान को समझना है तो हमको निर्गुण अवस्था में आना पड़ेगा। और कैसे आएंगे? भक्ति से आएंगे। भक्ति करते करते, एक्चुअली भक्ति निर्गुण है। अभी हम भगवान के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज निर्गुण। अभी आप ना सत्वगुण में है, ना रजोगुण में है, ना तमोगुण में, अभी आप निर्गुण अवस्था में है, क्योंकि हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये सब क्या है? निर्गुण है, दिव्य है, ठीक है। तो भगवान भक्ति से आकर्षित होते हैं, और भगवान को कुछ और अट्रैक्ट नहीं करता। भगवान किससे अट्रैक्ट होते हैं? शुद्ध भक्ति से। इसीलिए हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं। एक दिन ऐसे करके हम शुद्ध भक्ति के लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये है भक्ति। और बताओ, व्हाट एल्स? इट्स अ वेरी गुड आंसर। और क्या पसंद है? लोटस फ्लावर। हाँ, लोटस फ्लावर इज वन। भगवान को अपने भक्त बहुत पसंद है, इजंट इट? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। मतलब प्लेस का नाम भी हो सकता है वृंदावन। हाँ, उनको वृंदावन धाम बहुत पसंद है। अरे वाह, उन्हें अपना वृंदावन धाम बहुत पसंद है। अब यहाँ पर भक्त में हमने सभी भक्त लिखे हैं, फिर अगर हम कैटेगराइज करने चलेंगे तो बहुत चीजें आ जाएंगी। सो हम लोग बस मेजर बस भक्त रख दिया। वृंदावन धाम, यस, उनको सभी लोगों में से ज्यादा अपना वृंदावन धाम प्रिय है, और वो अपने वृंदावन धाम को छोड़कर कभी नहीं जाते। लीला में ऐसा दिखता है कि वो वृंदावन धाम से मथुरा चले जाते हैं, लेकिन वो कभी अपने धाम को नहीं छोड़ते हैं। आगे, वेरी गुड आंसर, दिस वाज वेरी गुड। और क्या पसंद है भगवान? राधा जी।
ऑब्वियसली भक्तों में राधा तो जी। गोपियां भी इंक्लूडेड यस, हैं। हमने उसको भक्तों में तो इनको हम गोपियां लेट्स कीप हर कॉन्फिडेंशियल। उनका नाम तो अभी कोई रखता है, सो इन इन भक्त हमने उनको यहाँ छुपा दिया। और भक्तों में मोर पंख। ओ यस, उनको मोर पंख पसंद है। मुरली, मुरली, बांसुरी, मुरली। यस, उनको बांसुरी बहुत हाँ, पसंद है। वेरी गुड, यू राइट। ओके ओके, मोर मोर। व्हाट एल्स ही लाइक्स? नाइस, मैं देख रही हूँ बहुत भक्तों को बहुत पसंद पता है। है। और क्या पसंद है? फल, फल। हाँ, भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन वो हमसे एक पत्र, एक पुष्प, एक फल और जल की इच्छा करते हैं, तो उनको फल एक बहुत फल पसंद है। व्हाट अ मांगते गुड थिंग। हैं। जी। पता है पुष्प। यशोदा मैया उनको फल खाने नहीं देती हैं। यशोदा मैया कहते हैं, यशोदा मैया ये नहीं देखती कि ये भगवान है, यशोदा मैया देखती कि मेरा लाला है, मेरा छोटा बच्चा है। तो बलराम को कहती है कि देखो, ये कृष्ण को फल बहुत पसंद है। अब ये जंगल में जाता है, ये गाय चराने, ये पेड़ पर चढ़ के कोई भी फल तोड़ के खा लेगा, तुम खाने मत देना। क्यों? फलों पर सांप भी होते हैं, और वो सांप उनको जहरीला कर देते हैं। बलराम जी को कहते हैं कि हे बलराम, तुम ध्यान रखना इस बात का कि कृष्ण कोई भी ऐसे फल उठा के ना खा ले। तो इसलिए कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं कि मुझे फल पसंद है, मुझे फल ले दो। गाय, यस, गाय। व्हाट अ गुड आंसर। गाय कृष्ण को बहुत पसंद है, इतने पसंद है गाय कि उन्होंने अपने लोक का नाम क्या रखा है? गोलोक। गोलो। गो मतलब गाय। ओ। सो गायों से वो बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जब हम गायों की सेवा करते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न संतुष्ट होते हैं उससे। और हाँ, गायों को जब हम अपने हाथ में कुछ खिलाते हैं, जैसे कोई लड्डू आपने उन्हें खिलाया, वो जब अपने जीभ से आपका लड्डू यहाँ से लेती है, तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि वो आपके जो कर्म है उनको भी खींच लेती है। जो बुरे कर्म, जो पिछले जन्मों के जो भी कर्म है, उनको भी वो खींच लेती है। तो और गाय बहुत शुभ होती है। सोते हम कुछ मिस कर रहे हैं। कृष्ण को क्या पसंद है? कृष्ण को अपना भगवत गीता का जो यशोदा ज्ञान मैया। उन्होंने दिया, उनको वो बहुत बहुत पसंद है। गीता महात्म्य में एक श्लोक का वर्णन आता है, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। जहां कहीं भी गीता पर विचार विमर्श होता है, उसका पठन पाठन होता है, उसको पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, उसका पाठ किया जाता है, वहां पर मोदते तत्र श्री कृष्ण, वहां पर कृष्ण बहुत प्रसन्नता से घूमते हैं। किसके साथ? मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह, राधा रानी के साथ। तो जहां पर भगवत गीता की चर्चा होती है, तो कृष्ण राधा रानी से कहते हैं चलो 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 चलते हैं। तो ये शास्त्र में वर्णित बात है। तो जब भगवान के विषय में चर्चा हो रही है, स्पेशली भगवत गीता, तो कृष्ण वहीं आ जाते हैं। और उनको क्या, हमने 10 चीजें लिस्ट कर ली, दैट इज वेरी गुड। थोड़ा सा और, उनको भगवत गीता के श्लोकों का गायन बहुत पसंद, प्रसन्न संतुष्ट करता है। ना किसी यज्ञ से, ना दान से, ना किसी तपस्या से भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न संतुष्ट होते हैं जितना कि भगवत गीता के श्लोकों के गायन से। इसीलिए हम क्लास में इस बात पर इतना स्ट्रेस देते हैं कि आप जो हम क्लास में श्लोक सुनते हैं, उनको आप रिकॉर्डिंग से सुनकर उनको गाने का अभ्यास कीजिए। वास्तव में गीता बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसका रस आपको और अधिक अनुभव होता है जब आप श्लोकों को गाते हैं। अपने अनुभव से बताइए, ऐसा है कि नहीं? जो श्लोक आप गाना सीख जाते हैं, वो आपको कितना अच्छा लगता है, isn't it? इसलिए अभ्यास करना चाहिए। तो क्या है, भगवत गीता के श्लोकों का गायन उनको ये बहुत पसंद है, ठीक है। और उनको क्या पसंद है? उनको पसंद है इंद्रिय संयम। यदि कोई जीव इंद्रिय संयम करता है तो वो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? इंद्रिय संयम क्या होता अपना है? सेंस कंट्रोल, कंट्रोल अपनी करना आँख, इंद्रियों जो को। कंट्रोल। फाइव सेंस कंट्रोल करना। देखिए, क्योंकि हम इंद्रिय संयम नहीं करते, इसलिए माया में जो भोग हैं, हम उनको भोगने का प्रयास करते हैं। और अनादिकाल से, मतलब बहुत लंबे समय से, पिछले कई कई जन्मों से हम माया में इसी प्रकार भोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंद्रिय संयम नहीं है, राइट। अब इस वजह से क्या हो रहा है, हम हर बार भौतिक जगत में ही फंसे रह जाते हैं, माया में ही फंसे रह जाते हैं, और कृष्ण के पास नहीं जा पाते। अगर हमको कृष्ण के पास जाना है तो हमको इंद्रिय संयम करना ही होगा। तो जब कोई जीव इंद्रिय को संयम करने का प्रयास करता है, राइट, जैसे बाहर
हर प्रकार का खाना है, रेस्टोरेंट है, काफी सारी आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, लेकिन यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ कि नहीं मैं सिर्फ प्रसाद खाऊंगी, तो ये इंद्रिय संयम हुआ कि नहीं, राइट। तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है कि ये जीव मेरे पास आने के लिए देखो प्रयास कर रहा है, कि इंद्रिय संयम करेगा तभी तो कृष्ण को समझ पाएगा। तो उनको बहुत अच्छा लगता है इंद्रिय संयम। और भगवान को क्या अच्छा लगता है, यदि कोई अपने गुरु की बात सिंसियरली फॉलो करने की कोशिश करे, कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। तो जो भगवत गीता में प्रभुपाद जी हमको जो बोल रहे हैं, हम उनको जब उनकी बात को सिंसियरली उनको फॉलो करने का प्रयास करें, कृष्ण को बहुत संतुष्ट करता है, क्योंकि वो देख पाते हैं कि ये जो बच्चा है ये मेरे पास आना चाहता है, इसीलिए तो सिंसियरली फॉलो कर रहा है, उनको बहुत अच्छा लगता है। यानी जो गुरु की जो आज्ञा पालन करने वाला शिष्य, ये उनको बहुत। महामंत्र कहते हैं वो, हरे और हाँ, कृष्णा हमने हरे तो कृष्णा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिस ही कर दी। वेरी गुड सुनीता जी। दिस शुड बी ऑन टॉप 1। उनको सबसे अच्छा लगता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये उनको बहुत अच्छा लगता है, राइट। दिस ही रियली लाइक्स इट। एक्चुअली अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसमें जो एक एक शब्द है वो अनंत माधुर्य से पूर्ण है, ठीक है। और कृष्ण आपके हृदय में ही है, आप जप रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप जप रहे। अब क्योंकि हम अविद्या से अभी ग्रसित हैं, राइट, तो हमको इसका रस नहीं मिल रहा, लेकिन जो आपके हृदय में बैठा है उसको बहुत रस मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, कृष्ण तो निर्गुण है ना, उनको तो इसका रस मिल ही रहा है, चाहे आप कैसे भी करें, राइट। अब जैसे लड्डू है, रसगुल्ला आप कैसे भी खाओ आपको मीठा लगेगा, वो कैसे भी खाओ इसको, सेम, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और इससे भी ज्यादा पता है कृष्ण को क्या पसंद है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में गायन, ये कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद है। उच्च उच्च स्वर में गायन मतलब जोर से उसको गाना, क्यों? क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये वास्तव में भौतिक ध्वनि नहीं है, इट्स नॉट अ मटीरियल साउंड, इट्स अ स्पिरिचुअल साउंड। तो जो जो जीवात्मा इसके संपर्क में आता है वो प्योर हो जाता है। अब जब हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो हमारे आसपास काफी सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, छिपकलियां हैं, चींटियां हैं, राइट, बहुत सारे जीवाणु भी हैं, अरे राइट। जो जो भी उस हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि के संपर्क में आता है उनका उद्धार हो जाता है, ठीक है। नृत्य करना भी, गोपियों के साथ नृत्य करते थे तो वो भी तो बहुत पसंद था। हाँ, अरे कृष्ण ऐसे उन्होंने पूरा ही व्यवस्था कर दिया है, और वो गोलोक में आनंद से रहते हैं, गाय चराते हैं, नृत्य करते हैं, उनको खूब खाने पीने पसंद है, ही इज गॉड। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत से सृष्टि चला रहे, नहीं। एंड दिस इज व्हाट ही वांट अस टू कम देयर। को नहीं लगता हमारा एक ऐसा स्वभाव है कि हम काम नहीं करना चाहते, वी जस्ट वांट टू हैव वी जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड हैव फन। ऐसे क्यों है? बिकॉज हम सभी कृष्ण का अंश है, दिस इज कमिंग फ्रॉम हिम, है ना। ऐसा लगता है कि हम मजे से रहे, क्या काम करने की जरूरत है, लेकिन इस भौतिक संसार में हमको काम करना ही पड़ता है, हमको फोर्स किया जाता है, बाध्य किया जाता है काम करने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो शरीर भी नहीं चल सकता, लेकिन भौतिक आत्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, राइट। तभी तो कृष्ण इज सो ईगर कि व्हाई आर यू डाइंग हियर, यहाँ पर तुम क्यों मर रहे हो, तुम मेरे पास आओ। सो हम कहाँ पहुंचे थे कि इंद्रिय संयम कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में गायन कृष्ण को बहुत प्रसन्न संतुष्ट करता है, क्योंकि इससे हम अपना ही कल्याण नहीं करते, बहुत सारे जीवों का कल्याण कर जाते हैं। और क्या पसंद है कृष्ण को? एनी अदर थिंग विच वी आर मिसिंग, बहुत बड़ी चीजें जो हम मिस कर रहे हैं। गोपियों के साथ तो ये रासलीला। सब हमने भक्त में इंक्लूड कर दिया है, मतलब भक्त और उनके साथ आदान प्रदान उनको बहुत पसंद है। अब ना इसमें बहुत सारा आ जाएगा अगर हम इसको इलेबोरेट करेंगे, तो वे जिस भक्त और उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान, ठीक है। एक और विषय चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो रासलीला हुई थी उसमें जो रात्रि थी वो हमारी तरह नॉर्मल रात्रि नहीं थी, वो ब्रह्म रात्रि थी। मतलब
ब्रह्मा जी के एक रात्रि जितनी लंबी रात्रि थी। अब ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी लंबी होती है? एक 100। चतुर्युग आप समझते हैं, राइट? एक चतुर्युग अर्थात कलयुग, उससे पहले ये द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। ठीक है, कलयुग 4 लाख साल लंबा है लगभग, त्रेता युग 8 लाख, ये द्वापर युग कितना है 16, और सतयुग 32 लाख लंबा। ये एक चतुर्युग है, राइट? अब ऐसे 1000 चतुर्युग, इसको बोलते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन, और उतनी ही उनका होता है एक रात्रि। यानी जो रासलीला हुई थी वो इतने लंबे समय तक हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया था इतने लंबे समय तक। आप समझ रहे हो, वो जो गोपियां थी उनका शरीर भी चिन्मय था। चिन्मय समझते हैं? ये हमारे जैसा देह नहीं था, क्योंकि हमसे कोई 24 घंटे नृत्य करने को बोले हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग तक, तो ये समझना चाहिए कि वो सब अचिंत्य है, वो सभी चिन्मय शरीर वाले हैं। और वो हम तभी समझ पाएंगे भगवान की रासलीला, ये लीला हम तभी समझ पाएंगे जब हम श्रीमद् भागवतम को शुरुआत से पढ़ेंगे। ये 10वें स्कंद में है, और अभी पहले स्कंद से लेकर के 9 स्कंद को हम अच्छे से पढ़ेंगे, तब हमारी ऐसी योग्यता बन पाएगी कि हम उसको समझ पाए। वरना हम अपनी कलुषित चेतना से समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम गलती समझेंगे। और अभी भगवत गीता में हमने क्या कंक्लूड किया है कि अभी हमारी चेतना कलुषित है, isn't it? अभी कलुषित है, तो हम उसको अपनी इंद्रियों, हमको जो समझ आता है उस हिसाब से समझेंगे, एंड दैट इज वुड बी अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। और फिर हम अपराध कर बैठेंगे भगवान के के प्रति। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पहुंचे, हम आई थिंक 15 थिंग्स वी हैव लिस्टेड कि कृष्ण को क्या पसंद है। और एक और चीज विच वी आर मिसिंग, जीव दया, जीवों पर दया करना। ठीक है, विच इंक्लूड्स कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा खाना घर पर है तो आप बाहर जो जीव हैं, कुत्ते हैं, उनको खिला दो, प्रसाद में उनको दे दो। पर ये वाली बात मुझे बहुत बाद में समझ आई कि इसका वास्तविक मतलब क्या है, राइट? तो क्या अर्थ है इसका बेसिकली? एक तो हम समझते हैं कि किसी के पास भोजन नहीं है तो भोजन दे दिया जाए, जो जरूरतमंद है उसकी सहायता कर दी जाए, दैट इज वन। बट वास्तविक जीव दया का अर्थ है कि उसको कृष्ण से जोड़ना, प्रसाद। दैट इज द वास्तविक दया। क्योंकि आप किसी जीव की कहाँ तक हेल्प कर सकते हो? उसके शरीर को मेंटेन करने में थोड़ी हेल्प कर सकते हो, बस। शरीर की मेंटेनेंस में 4 चीजें होती है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यहीं तक आप सहायता कर सकते हो। पर वो व्यक्ति की रियल में सहायता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वापस मृत्यु को प्राप्त होगा और फिर से जन्म लेगा, और फिर से बेचारा सब शुरुआत से शुरू करेगा, और फिर उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो 4 प्रॉब्लम्स है उससे गो थ्रू करना पड़ेगा। तो आपने क्या हेल्प की उसकी? तो वास्तविक हेल्प ये कि हम व्यक्ति को इस प्रकार मदद कर पाए कि वो दोबारा जन्म ना ले, कृष्ण के पास चले जाए। और उसके लिए क्या आप किसी भी एक व्यक्ति से हरे कृष्ण महामंत्र उसको दे देते हो, दैट इज द बिगेस्ट दान। ये सबसे बड़ी दया है। किसी को भी आप भगवान की सेवा में लगा देते हो किसी भी प्रकार से, ये उसके ऊपर सबसे बड़ी दया है। क्यों? क्योंकि आप, अच्छा एग्जाम्पल है दिया जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा खो गया है, अपने पिता से दूर खो गया है, राइट? तो वो अभी रो रहा है सड़क के किनारे। तो पहला व्यक्ति आया, उसने उसको एक एक रोटी दे दी खाने के लिए, और वो चले गया। ठीक है, बच्चा अभी भी रो रहा है। अब दूसरा व्यक्ति आया, अब उसने सोचा कि अब इसको, ये रो रहा है, शायद इसके पास कंबल नहीं है, इसको ठंड लग रही, कंबल दे के चले गया। बच्चा अभी भी रो रहा है। अब फिर एक और व्यक्ति आया, वो देखता है कि ये बच्चा रो रहा है। हाँ, वो वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। और वो उसको उसके पिता के पास छोड़ के आता है। अब बच्चा खुश हुआ ना, राइट? अब पहले वालों ने भी मदद की थी, लेकिन वास्तविक सहायता ये है कि जो खोया हुआ है उसको उसके उसको बिलोंग करता है उसके पास दे दो, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो हम सभी इस भौतिक जगत में खोए हुए हैं, वी आर लॉस्ट। और हमारा तब तक कल्याण नहीं हो सकता जब तक हम कृष्ण के संपर्क में नहीं आते, कृष्ण की सेवा के, कृष्ण के महामंत्र के, या ये जो भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के संपर्क में नहीं आते। तो बेस्ट जीवों पर सबसे बड़ी दया क्या है? जब हम उनको ये कृष्ण भावनामृत के बारे में बताते हैं, उनको कृष्ण से जोड़ते हैं। ये उनके दुख का स्थायी सोल्यूशन है, बाकी सब कुछ टेम्पररी है। आपने एक दिन खाना दे दिया कि आप दूसरे दिन भी देंगे? आप 10 साल तक देते रहेंगे उसको?
मतलब इट्स गुड, ऐसा नहीं बोला जा रहा ऐसा मत करो, दैट इज लाइक स्मॉल स्मॉल लेवल पर दया। सबसे बड़ी दया है कि हम उनको कृष्ण से जोड़े। और यहाँ पर देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग टिप व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू। सो अगर आपने इसको समझ लिया ना, यू विल जस्ट दिस वाज गोइंग बी यू विल क्रैक इट। सो अब क्योंकि आप जानते हो कि कृष्णा इज अ पर्सन, ओके, जस्ट लाइक यू एंड मी। हाँ, अब कृष्ण की स्थिति में आके सोचो, अब कृष्ण जो है हम में से हर जीवात्मा से प्रेम करते हैं कि नहीं? तो उनके बहुत सारे जो जीवात्मा हैं वो भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं। अब क्यों दुख भोग रहे हैं? क्योंकि वो जीवात्मा चाहता है, हम यहाँ पर जगत में क्यों है? क्योंकि हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमारी मटेरियल इच्छाएं हैं, और मटेरियल इच्छाओं के साथ ही हम मर जाते हैं, फिर इसीलिए हम मटेरियल वर्ल्ड में ही पैदा होते हैं, इससे बाहर हम सोचते नहीं हैं। तो अब कृष्ण चाहते हैं कि उनके जो जीवात्मा उनके पास वापस आ जाए। ओके, अब हम सभी लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों? क्या? ताकि हमसे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वो जो अपना असीमित आनंद है, असीमित माधुरी है, वो हमको प्रकट कर देंगे, राइट? फिर हम उनके अनंत माधुर्य का अनुभव कर पाएंगे। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम सभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? तो जब कृष्ण के इतने सारे बच्चे खोए हुए हैं इस जगत में, जो भौतिक संसार में एकदम लिप्त हैं, अगर हम किसी एक बच्चे को भी बचाकर ले आए कृष्ण के पास, राइट, तो कृष्ण आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे? मान लीजिए एक मेले में किसी माँ का बच्चा गुम हो गया है, राइट, और आप उस गुम हुए बच्चे को मम्मी के पास ले आओ, तो मम्मी आपके प्रति कितना कृतज्ञ अनुभव करेगी? क्या वो ये देखेगी कि आप में एक बुरी आदत है, राइट, कि आप लहसुन प्याज खाते हो? नहीं देखेगी ना। मम्मी ये देखेगी ये मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आई है। Isn't it? Now use the same with कृष्णा। कृष्ण के बहुत सारे जीव यहाँ पर गुम हो गए हैं, और वो सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में हम खुश हो जाएंगे, कुछ भोग करके, कुछ प्लानिंग करके हम ऐसे वैसे सुख हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि वो ऐसे सुखी नहीं होगा। उन्होंने बनाया ही हमको ऐसा है कि हम जब तक हमको अनंत सुख नहीं मिलेगा तब तक हम सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। इसीलिए आज इस भौतिक जगत में जिसके पास सारा धन है, सारा यश है, सब कुछ होकर के भी वो असंतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कृष्ण नहीं है। तो अब आप इस रहस्य को समझ गए हैं, राइट? अगर हम किसी एक को भी कृष्ण से जोड़ दें, इन द सेंस हम किसी एक को भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा दें, एक बार उसको प्रसाद दे दे, तो हम उसको कृष्ण के संपर्क में ले आ देते हैं। एक बार भी उससे कृष्ण को प्रणाम करवा दें तो, क्योंकि वो कृष्ण के संपर्क में आ गया, या उससे एक माला हरिनाम करा लो, तब तो बात ही क्या है। फिर कृष्णा उसको कैसे लेकर आना, दैट इज कृष्णा नोज, राइट? हमको अपना तो प्रयास करना ही है। हम यही तो कोशिश करें कि हम जो भी करें सुबह से शाम तक उससे कृष्ण सुखी हो जाए। Now we know the secret how to please कृष्णा, क्योंकि कृष्ण के बहुत सारे जीव गुम हुए हैं। इवन इफ यू एक को भी आप कृष्ण के संपर्क में ले आओ, कृष्ण उससे बहुत सुखी हो जाते हैं। सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। अब यहाँ से आगे हम कल डिस्कस करेंगे। हम लोग साथ में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गौरांगा। हरे कृष्णा।